हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, ठीक है। करने लग जाओ अगर नहीं कर रहे हो तो। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। अभी पर्सपेक्टिव एनालिसिस के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, एंड अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। चैनल पे जाओगे तो अभी एक दो वीडियोस पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। आज इसमें तुमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ कि लाइक जो चीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, लाइफ में, मैं उसके ऊपर तुमको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। ऑल्दो ये थोड़ा आउट ऑफ जॉनर जा रहा हूँ मैं, बट मैंने विज लिजर्ड ऐसा कुछ करके है जिनके ऊपर अभी चीट वगैरह हुआ है व्हेन शी वाज 4 मंथ प्रेग्नेंट। तो ऐसी सारी चीज़ें उनके ऊपर हुई हैं। बट तुम खुद सोचो, वहाँ पे क्या सिर्फ एक लड़का सही है, या फिर सिर्फ क्या एक लड़का गलत है, या फिर सिर्फ एक लड़की के साथ गलत हुआ। तुम अगर इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके समझने का ट्राई करोगे ना, तो एक्चुअली लड़के की भी कम गलती है और किसी और एक तीसरे इंसान की बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि अगर वो इस इंसान ने किसी और के ऊपर चीट करा, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली और शांति से समझना, मैं एक बहुत ही न्यूट्रल वे दोनों ही जेंडर के लिए रखने वाला हूँ। कोई एक बायस्ड ओपिनियन नहीं होगा कि हाँ आदमी 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 है, औरत औरत औरत, कुछ भी एक बायस्ड ओपिनियन नहीं होने वाला। इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल स्टफ टू अंडरस्टैंड। मान लो कि तुम एक इंसान हो, मैं उन्हीं का विज लिजर्ड वगैरह वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑल्दो आई एम लेट फॉर दिस ट्रेंड, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को बताने का। मान लो तुम एक इंसान के साथ हो, ठीक है, वो विज लिजर्ड के साथ गलती हुई कि भाई उसके आदमी ने चीट करा, भले उसका इतिहास कैसा भी रहा हो, ठीक है। बहुत सारे मैंने रील्स वगैरह देखे, कटआउट्स देखे कि उन्होंने पहले कुछ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोली थी, क्या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, रिच लड़कों को डेट वगैरह, फालाना डेम का ना। वो सारी चीज़ें मैं साइड भी रख दूँ। अभी भी अगर तुम समझोगे तो लड़के ने अगर किसी और के साथ चीट करा, वो कौन होगा? एक लड़की होगी, ठीक है। तो क्या उस लड़की को कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं थे कि यार किसी और के साथ वो कमिटेड है, वो इंसान मतलब जिसके साथ कमिटेड है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, स्टिल उसने चूज़ करा इसके साथ चीट करने का? क्योंकि एक साइड से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, एक हाथ से ताली तो कभी भी नहीं बजने वाली है, हमेशा दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ने वाली है ताली बजाने के लिए। इस वजह से क्या यहाँ पे सिर्फ लड़का ही गलत है? नहीं, वो लड़की भी गलत है जिसके साथ उसने चीट करा। वो खुद किसी और लड़की का दर्द नहीं समझ पाई, क्योंकि उसको पता था कि वो किसी और लड़की के साथ कमिटेड है। जब वो सोशल मीडिया पे इतने फेमस आइकॉन्स थे, स्टिल उसको पता था कि यार वो किसी एक फेमस इंसान के साथ है। वो फेमस इंसान के साथ है तो वो प्रेग्नेंट वगैरह भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो भाई कहीं भी जाएं ये बता ही देते थे, ठीक है। ऐसा कुछ इनका सीन था। एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते भी हैं भाई, मैं खुद भी ऐसा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ अपडेट करता रहता हूँ, तो वो सारी अपनी रिलेशनशिप की चीज़ें भी अपडेट करते रहते थे। तो बहुत हाई चांसेस है कि जिस लड़की के साथ उसने चीट करा वो भी इसके बारे में जानती थी। तो क्या उस लड़की की गलती नहीं है ये कि वो जानते हुए कि वो किसी और लड़की के साथ कमिटेड है, उसकी लड़की प्रेग्नेंट है, लड़की नहीं उसकी जो वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है, जो भी वो प्रेग्नेंट है, स्टिल उसने चूज़ करा उस लड़के के साथ चीट करना है, फिर जो भी करना है उसने करा। तो वहाँ पे तो लड़की भी गलत हुई ना। तो यहाँ पे तो ऐसा भी पॉइंट उठ सकता है कि यार एक लड़की ही दूसरी लड़की का घर तोड़ना चाहती है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जब फीमेल्स भी चीट करती हैं तो वो किसी और लड़के के साथ चीट कर रही हैं, तो क्या उस लड़के को इतनी समझ नहीं है कि हाँ वो लड़की किसी और के साथ कमिटेड है? कितने लो मॉरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, कितने लो स्टैंडर्ड हो सकते हैं किसी के, कि ये जानते हुए कि सामने वाला किसी और के साथ है, बहुत डेप्थ में उनकी बॉन्डिंग है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी वो इंसान कंसिडर कर रहा है, फिर उसके बाद भी वो चाह रहा है कि उसके साथ चीट कर ले। हाउ वर्स्ट दिस कैन बी, एंड कितना घटिया मॉरल वैल्यूज़ किसी के हो सकते हैं अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है। तो इस वजह से इन लाइफ यू शुड ऑलवेज हैव दिस मॉरल वैल्यूज़ कि हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ भी हो जाए एटलीस्ट कुछ सेट ऑफ रूल्स रखो खुद के फॉलो करने के लिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। एंड अपनी लाइफ में ये मॉरल वैल्यूज़ तो रखना ही भाई कि कुछ भी हो जाए, अगर ऐसे सीन कुछ हो रहे हैं कि भाई सामने वाले का दिख रहा है कहीं और, ट्राई करना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने का। दैट विल बी परफेक्ट थिंग एंड दैट विल बी द मोस्ट राइट थिंग यू कैन डू। इसी वजह से कुछ मॉरल वैल्यूज़ खुद में भी बिल्डअप रखो, ताकि तुम भी ये चीज़ें ना करो एंड किसी और के साथ भी ये चीज़ें ना होंगी, अगर तुम में भी अपनी ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस वजह से मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट दैट वाज अ पॉइंट दैट आई वांट टू पुट एंड आई पुट इट, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।